कैसे हैं आप लोग? सभी सब बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 की। जैसा कि आप चाह रहे थे कि बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आए, तो हम लेकर आ गए हैं। तो देखिए पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, तो हमने बॉक्स पैटर्न पढ़ा था। बॉक्स पैटर्न में कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि अगर मान लो आपको मिश्रधन दिया हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा उसको अगर हम उस बॉक्स पैटर्न से बनाते तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता वो। तो उसको हम दूर करने के लिए हम आपको सेकंड पैटर्न बोले थे कि कई विधि है इसको हल करने की। तो हम दूसरी विधि आपके सामने लेके आ रहे हैं। चाहे मिश्रधन दिया हो, चाहे मूलधन दिया जाए, कुछ भी दिया हो, आप इसको इजिली इससे बना सकते हैं। तो देखिएगा आज हम उसी के लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो पहला देखिएगा, जब आपको मिश्रधन दिया हो तो देखिएगा जब मिश्रधन दिया हो तो क्लियर है बात। तो देखिए कहने का मतलब आपके पास अमाउंट आपके पास है 9261। कितना अमाउंट दिया हुआ है आपको? 9261। समय दिया हुआ है आपके पास 3 वर्ष। समय कितना है आपके पास? 3 वर्ष है। और जो दर है आपके पास 5% है। दर कितनी दी हुई है आपके पास? 5%। तो आपसे पूछ रहा है कि पी क्या होगा। तो देखिएगा ये जो दूसरा पैटर्न है वो पा बोलने का मतलब पी और ए। पी मतलब प्रिंसिपल, ए मतलब अमाउंट। तो देखिएगा हम यहाँ पे फोकस जो करेंगे वो करेंगे दर पे। तो देखिए दर कितनी दी हुई है आपको? 5%। 5% का मान कितना होता है आपका? A/20। क्लियर है। तो ये 20 से 21 हो जाएगा। अब ये कितने बार लिखने हैं नीचे, ये डिपेंड करेगा वर्ष। तो जितना वर्ष होगा उतने बार हम लिखेंगे। 3 वर्ष है तो 3 बार लिखना है आपको, 2 वर्ष होगा तो 2 बार, 4 वर्ष होगा तो 4 बार। तो ये कितना हो गया आपके पास? 8000। क्लियर है। ये आ जाएगा 9261। और इनका जो अंतर है, अंतर कितना हो जाएगा? 1261। तो देखिए यहाँ इस साथ 3 चीज हम कवर कर पा रहे हैं। तो ये जो बता रहा है आपका, ये मूलधन बता रहा है, ये आपको बता रहा है मिश्रधन, और ये जो बता रहा है आपको ब्याज बता रहा है, मतलब CI बता रहा है। तो आपसे देखिएगा अगर आपसे पूछते हैं क्या कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो पूछा गया है उसे ऊपर रखिए। तो 8000 आप कहाँ रखेंगे? ऊपर। नीचे आपको क्या रखना है? जो दिया हुआ है। तो दिया हुआ था मिश्रधन, तो 9261 ये हो गया। सवाल में कितना दिया हुआ था? 9261। इससे ये कट जाएगा तो आपको पी मतलब मूलधन कितना जाएगा? 8000 आपका मूलधन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर सवाल में ब्याज मांग लेता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसी पे, तो आपको क्या करना पड़ता कि 1261 ऊपर रखना है आपको, जो दिया हुआ है उसे नीचे रखिएगा, और इनटू में 9261। 9261 से 9261 कट जाएगा। तो डायरेक्ट जो आपका जाएगा क्या जाएगा? 1261। क्या ये यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर है। देखिएगा इससे भी हम निकाल पा रहे हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ये पा पैटर्न कहलाता है। तो मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट पर आधारित होता है। क्लियर है। ये आगे चले हम। अब देखिएगा जब आपको मूलधन दिया हो, जब मूलधन दिया हो तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मान लीजिए आपको मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपए। कोई दिक्कत? कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपए। ठीक है। दर आपको दी है 10%। ठीक है। टी आपको दिया है 4 वर्ष। कितना दिया हुआ है आपको? 4 वर्ष दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं CI क्या होगा। क्लियर है बात। तो देखिएगा सबसे पहले फोकस किस में करना है आपको? दर में। दर कितनी है? 10% है। 10% मतलब इसको भिन्न बदलिएगा तो 1/10। कोई दिक्कत? तो अब ये नीचे वाला मान क्या कहलाता है आपका? P कहलाता है। ऊपर वाला आपका CI कहलाता है। दोनों को जोड़ दें तो ये कहलाएगा आपका A। चलिएगा वही फॉर्मेट, ये P हो गया आपका, ये A हो गया। P कितना आपके पास? 10 है। A कितना हो गया? 11। अब कितने बार लिखना है? 4 बार। वर्ष कितने हैं आपके पास? 4। तो 10 11 10 11 10 11। तो ये कितना हो गया आपके पास? 1 1 2 3 4, और ये 14,641। यही हो जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा। अब इनका जो अंतर आएगा ये कहलाएगा ब्याज। तो अंतर कितने का आ गया? 4,641। तो ये क्या बन गया रेशो? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइएगा। अब देखिएगा 1 बाय 1 आपको हम बता रहे हैं, तब क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिएगा अभी तो आपसे क्या मांगा गया है? ब्याज। तो ब्याज अगर निकालते हैं तो 4,641 ऊपर रखेंगे,
आपको दिया है सवाल में मूलधन, तो मूलधन दिया हुआ, तो हमारा यहाँ मूलधन कितना आया, तो यहाँ पे हमारा मूलधन आया क्या, 10,000 आया है। सवाल में कितना दिया हुआ है, तो 10,000। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये सीधे सीधे कट आएगा, तो ब्याज जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 4,641। ये ब्याज निकल के आ गया। ठीक है। अब इसी में अगर अमाउंट पूछ लिया होता कि अमाउंट क्या होगा, तो देखिए, तो अमाउंट का मान कितना है, 14,641 ऊपर रखिएगा, मूलधन कहाँ रख दीजिएगा, नीचे रख दीजिएगा। ठीक है। और जो सवाल में दिया हुआ है मूलधन वो यहाँ लिख दीजिएगा, तो ये कट जाएगा। तो आपका मिश्र धन कितना आ गया, 14,641। ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन। अब आपसे अगर ये पूछ लिया कि चौथे वर्ष का, 4 वर्ष का नहीं, 4 वर्ष का ब्याज तो आप देख पा रहे हैं 4,641 है। अगर ये पूछ लिया आपका कि चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिएगा कैसे करना है आपको। चौथे वर्ष का अगर आपको ब्याज निकालना है तो क्या करिएगा, देखिएगा आपके पास कितना था मूलधन, 10,000 है। तो चौथे वर्ष का पूछा है आपसे, कौन से वर्ष का, चौथे वर्ष का। तो कैसे करना है आपको, देखिए 10 से 11, यही हो रहा है, 10 से 11, ये पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष, ये तीसरे वर्ष, 3 वर्ष लिखा। अब पर्टिकुलर चौथे वर्ष का पूछा है ब्याज, तो चौथे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 11 के अंदर कितना है, 1। तो जितने वर्ष का बोलेगा, मतलब चौथे का बोलेगा, तो देखिए अगर मान लो तीसरे का बोलता है तो 2 तक लिखते हैं, तीसरे में हम 1/10 लिखते हैं। चौथे का पूछा है तो 3 में 10 11 10 11 10 11, चौथे में क्या लिखेंगे, 1। ब्याज कितना है, 1 है, तो 1/10। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो देखिएगा 1 2 3 4, सोचिए 4 जीरो कट आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो ये कौन सा है आपका, चौथे वर्ष का, चौथे वर्ष का ब्याज। क्या ये बात समझ में आ रही है, पर्टिकुलर चौथे वर्ष का हम ब्याज निकालना है, बस गुणा करा दीजिएगा। देखिए 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121, 121 का 11 में करेंगे तो आपको हो जाएगा 1331, और 1331 का ए में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 1331। तो ये 1331 कब का आया आपका, चौथे, पर्टिकुलर चौथे वर्ष का ये ब्याज आ गया। तो ये बात समझ में आई। तो इस पैटर्न से हम, चाहे मिश्रधन दिया हो, चाहे मूलधन दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, आप इजीली इससे निकाल सकते हैं। देखिए हमने इससे मिश्रधन भी निकालना सीखा, इससे हमने मूलधन निकालना भी सीखा, इससे हमने ब्याज निकालना भी सीखा, इससे हमने पर्टिकुलर ब्याज निकालना भी पर्टिकुलर वर्ष का सीखा। क्लियर है ये बात। चलें अगले पैटर्न की तरफ। चलिए अब देखिए हम बढ़ने वाले हैं सीआई और एसआई में अंतर। अगला टॉपिक क्या है आपके पास, सीआई व एसआई में अंतर। देखिएगा सीआई और एसआई में अंतर, तो देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई में अंतर में क्या फॉर्मेट होता है, डी बराबर में पी, ठीक है, आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो ये किसके लिए, आपके 2 वर्ष के लिए है सीआई और एसआई में अंतर। तो देखिएगा पहले समझिएगा, ठीक है, कि अगर आपके पास मूलधन दिया हुआ है 5,000, कितना दिया हुआ है 5,000, और जो दर दी हुई है आपको 10%, कितने परसेंट, तो आपसे पूछ रहे हैं कि सीआई और एसआई में अंतर क्या होगा, जबकि समय दिया हुआ है आपको 2 वर्ष। क्लियर है ये बात। तो देखिएगा अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, तो देखिए तो मूलधन कितना है आपके पास 5,000, ठीक है, दर कितनी है आपके पास 10/100, जीरो से जीरो काट देंगे, कितना आ गया आपके पास 5,000, और 1 का वर्ग करेंगे 10 का वर्ग करेंगे तो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका अंतर कितना आ गया 50 आ गया। तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। और इसका शॉर्टकट आपको कैसे मानना है, देखिएगा सेकंड तरीका जो है आपका, जो आपको डायरेक्ट करना है। तो देखिएगा एसआई, तो 10% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20%। और सीआई जो होगा वो एसआई से थोड़ा सा ज्यादा, तो 10% की दर से 2 वर्ष का जो सीआई होता है वो होता है 21%। कितना होता है 21%। तो दोनों का जो अंतर आया है वो कितने का आया है 1% का। कोई दिक्कत, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी राशि दी हुई है उसका क्या निकाल देना है 1%। तो राशि कितनी दी हुई है 5,000, 5,000 का 1%। कोई दिक्कत यहाँ पे,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, तो कितना जाएगा आपके पास 50। तो देखिएगा, तो फॉर्मूले से भी यही आया और शॉर्टकट से भी यही आया। तो आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये हमने अभी पढ़ा किसके लिए, 2 वर्ष के लिए। अब देख रहे हैं हम 3 वर्ष के लिए। तो देखिए 3 वर्ष के लिए क्या होगा। तो 3 वर्ष के लिए देखिएगा आपका, तो 2 की जगह क्या हो गया, 3 वर्ष हो गया। तो 3 वर्ष के लिए तो ये तो इतना रहेगा। 3 वर्ष के लिए एक्स्ट्रा क्या जाएगा आपके पास, 300 प्लस r अपॉन में 100। आया बात समझ में? कोई दिक्कत बताइएगा। तो देखिएगा ध्यान से, तो देखो आपको अंतर दिया हुआ है 155। कितना दिया हुआ है 155। दर दिया हुआ है आपको 10%। क्लियर है बात? और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है कि राशि क्या होगी। क्या मांग लिया आपसे, राशि। तो देखिएगा अब अंतर बता दिया आपको। अंतर कितना है आपके पास 155। कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है? दर कितनी है आपके पास, दर पी निकालना है, तो 10/100 का वर्ग। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे रखेंगे तो 10 और 300, तो कितना जाएगा आपके पास 310/100। क्लियर है ये बात? तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो 155 बराबर, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर तो यहाँ हो जाएगा 1/100 और यहाँ हो जाएगा क्या 31/10। तो 31 एकम 31, 31 पंचे 155। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 2 3, तो 5000 आपका मूलधन निकल के आ गया। तो ये किससे आया, आपका फॉर्मूले से। अब मैं आपको डैड करना सिखा रहा हूँ सेकेंड तरीका। क्लियर है कि आप कैसे इसको डैड बना सकते हैं। तो देखिए हम, तो इसके लिए आपको क्या है, नॉलेज होना चाहिए आपका SI और CI का। देखो दर कितनी है, 3 वर्ष है, दर कितनी है 10% है, वर्ष कितना 3। तो SI क्या हो जाएगा आपके पास 10 या 30, और आपको मालूम है CI इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो CI कितना हो जाएगा 33.1%। कोई दिक्कत है आपको? तो यहाँ कितने का अंतर आ गया, 3.1% का अंतर आ गया। ठीक है? तो ये जो आ रहा है, ये अंतर आ रहा है CI और SI में अंतर, और सवाल में अंतर कितना दिया हुआ है 155 का। तो सवाल वाला जो भी अंतर दिया रहेगा इसको हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर। तो सवाल वाला जो अंतर है ऊपर 155, और जो हमने निकाला है उसको रखना है नीचे। तो 3.1 और इंटू 100, तो इससे क्या निकल के आ जाएगी, राशि निकल के आ जाएगी। तो दशमलव हटाइएगा, एक 0 लगाइएगा, तो ये कितने बार 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5000। क्लियर है? क्या तरीका समझ में आ रहा है? चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, जो आपको ठीक लग रहा है उसे आप कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखिए आपके मन में ये डाउट आया कि हमने CI का मान 2 वर्ष के लिए 21 लिख दिया और 3 वर्ष के लिए 33.1 लिख दिया, तो ये कैसे हुआ। तो आइए हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे हुआ। देखिए आपके पास दर कितनी थी, 10% थी, और आपके पास समय कितना था, 2 वर्ष था। ठीक है? तो हमने डायरेक्ट CI का मान क्या लिख दिया था, 21 लिख दिया था। लिखा था आपको, देखिएगा 21% लिखा था। तो देखिए ये कैसे लिखा था मैं वो आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिएगा, तो देखिए A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन में 100, ये किसके लिए यूज करेंगे, जब आपका 2 वर्ष। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा, तो A का मान भी 10 है आपके पास और B का मान भी कितना है 10। रख दीजिएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10 और 10 कितना हुआ 20 प्लस 1, टोटल कितना हो गया आपका 21%। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये किसके लिए हुआ आपका, ठीक है, कि 2 वर्ष के लिए। इसी तरीके से आपका क्या बनेगा 3 वर्ष के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा आपका 10% रहेगा। ठीक है? समय आपके पास कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। तो हमने CI का डेट मान क्या लिख दिया था 33.1%। क्लियर है? तो आपके मन में यह है कि ये 33.1 कहाँ से आ गया। तो देखिए कुछ भी दिया हो आपका निकालने का तरीका क्या रहेगा, देखिएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है, फिर प्लस AB BC प्लस CA। ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, देखिएगा A प्लस B प्लस C AB BC CA अपॉन में 100। क्लियर है ये बात? और यहाँ पे हो जाएगा ABC अपॉन में 1 2 3 4 टाइम्स 0। क्लियर है बात? देखिएगा यहाँ ABC सबका मान कितना है 10
10 10, यही है आपके पास। तो रख दें हम, तो देखिएगा यहाँ पे रखेंगे 10 10 10, तो कितना जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। क्लियर, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 100 बटे में 100। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे देखिएगा 10 इंटू 10 बटे में 1 2 3 4, तो 1 2 3 से 3 जीरो कट जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहाँ पे देखिएगा 2 जीरो से, देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ से ये सब कटेगा तो बचेगा 1 1 1। 30 ये था, 3 ये हो गया, 1 1 1, तो कितना हो गया 30 और 3 कितना हो गया 33, प्लस यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे नीचे 10 बचा है, तो कितना हो जाएगा 33.1। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1, तो 33 में जोड़ेंगे तो 33.1 पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। तो ये किसके लिए हो गया, ये वाला फॉर्मेट आपका 3 वर्ष के लिए हो गया, और ये वाला फॉर्मेट जो हुआ आपका 2 वर्ष के लिए सीआई निकालने का तरीका है। क्लियर है ये बात। अब जैसा दर अगर अलग अलग देगी तो ए बी सी के मान भी अलग अलग हो जाएंगे, और सेम दिया रहेगा तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। ये बात समझ में आया। तो दर निकालने का तरीका समझ में आया कि अगर मान लो 2 वर्ष का है तो हम अलग अलग दर दी है तो उसको मर्ज करके बना सकते हैं, तो वो फॉर्मूला ये हो जाएगा। और 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम आगे, एग्जाम में आज का जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए हम देखते हैं किसके लिए, 4 वर्ष के लिए। क्लियर है बात। तो 4 वर्ष के लिए पहले देखिएगा दर, एक कॉलम में हम बनाएंगे क्या, दर, फिर एसआई सीआई, ठीक है, फिर इसके बाद अंतर। अंतर किसमें, सीआई और एसआई में अंतर। क्लियर है। तो 4 वर्ष के लिए है और 5% की दर में देखेंगे हम और 10% की दर में देखेंगे। क्लियर है बात। ये पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आपसे। तो 5% की दर से, ठीक है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत। और यहाँ पे जो सीआई आएगा आपका 4 वर्ष के लिए 5% की दर से 21.55। क्लियर है बात। और यहाँ पे देखो 10 चौक को कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा सीआई, और ये हो जाएगा 40 आपका कितना हो जाएगा, तो 41। कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पे तो सीआई और एसआई का अंतर कितना आ रहा है 1.55, और यहाँ पे कितना जाएगा 6.41। कोई दिक्कत। तो ये हमने क्या पढ़ा, 4 वर्ष के लिए एसआई और सीआई में रिलेशन। बात समझ में आ रही है। अगर 5% है तो 4 वर्ष के लिए 4 पंचे 20%, ये हो जाएगा आपका क्या, एसआई और सीआई क्या हो जाएगा 21.55, और 10% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना जाएगा 46.41। कोई समस्या यहाँ पे, इतनी बात समझ में आई आपको, बताइएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से करना है 4 वर्ष के लिए। क्लियर है ये बात। फिर देखिएगा सीआई व एसआई में संबंध जो कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको, तो ये डायरेक्ट हम सवाल तो पैटर्न और दूसरे तरीके से भी देखेंगे, और डायरेक्ट भी बता रहे हैं हम कि सब फॉर्मेट भी होता है। सीआई व एसआई में संबंध 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो सीआई अपॉन में एसआई बराबर 200 प्लस आर अपॉन में 200, ये डायरेक्ट संबंध होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, हम यहां पर दर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दर। तो देखिए आपको सीआई दिया रहेगा सवाल में, एसआई दिया रहेगा और दर निकालने को बोलेगा। तो क्या आप 2 वर्ष के लिए आप डायरेक्ट दर निकाल सकते हैं जब सीआई और एसआई दिया रहेगा। क्लियर है ये फॉर्मेट, आपको बताइएगा, इतना समझ में आया आपको। तो ये हुआ आपका 2 वर्ष के लिए। अब देखिएगा 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए क्या संबंध बनता है, सीआई अपॉन में एसआई बराबर 300 प्लस 3r प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 100 अपॉन में 300। क्लियर है ये बात। तो ये हो जाएगा आपके लिए, किसके लिए, ये 2 वर्ष के लिए सीआई एसआई में संबंध होगा, तो ये 3 वर्ष के लिए। कोई दिक्कत यहाँ पे, इतना समझ में आया आपको, बताइए। तो 2 वर्ष और ये 3 वर्ष। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब देखिएगा सवाल आपसे पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है,
तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। तो आपका देखिएगा इसके तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इसका फॉर्मेट पूछा जाए तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, गुना वाला पैटर्न। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, गुने वाले पैटर्न की। तो देखिएगा, तो आपका गुना बोलिए चाहे एन बोलिएगा, तो गुना आपका क्या जाएगा फर्स्ट, तो 1 में समय फर्स्ट। बात समझ में आ रही है। तो बराबर में क्या लेंगे, गुना 2 और 1 में समय 2। तो क्या बोल सकते हैं हम, N1, ठीक है, 1 में T1 बराबर में N2 1 में T2। क्लियर है ये बात। तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि, ठीक है, 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। CI की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। यही फॉर्मेट है आपके पास। देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो कितना गुना दिया हुआ आपको पहले, 4 गुना, तो 4 और 1 में पहले समय कितना दिया हुआ है, 2। कोई दिक्कत आपको, कि बराबर है, कितने दिया हुआ आपको, 16 गुनी, तो 16, ठीक है ना, और 1 में T2। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। तो देखिएगा क्या कर सकते हैं हम, देखिए, तो ये 4 है, ये 1/2 है, इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं, दोनों बेस बराबर कर सकते हैं, तो 4 की पावर 2 और T2। कोई दिक्कत, तो ये बेस से बेस कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास ओवरऑल, 1/2 एक तरफ बचा है और 2 में T2, तो T2 यहाँ चला जाएगा, 2 दूनी 4। क्या ये बात समझ में आई। तो आपका जो वर्ष आएगा वो कितना जाएगा, 4 वर्ष। क्लियर है। तो क्या बन जाएगा आंसर, 4 वर्ष। तो ये किससे हो गया, आपका गुने वाले फॉर्मेट से। क्लियर है ये बात। फिर हम सवाल आपको जब समझाएंगे इसका, तो हम दूसरे पैटर्न से बताएंगे। ये तो फॉर्मेट से हो गया। क्लियर है, ये यहाँ तक समझ में आया आपको। तो आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 कंप्लीट किया, बेसिक का, ठीक है। तो पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, जिससे कि आपको सवाल जब हम लगाने में आए, सवाल में हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जाए। बेसिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो इससे सवाल आप इजीली बना पाएंगे। तो इस सवाल में और भी पैटर्न हम आपको सिखाएंगे कि और शॉर्टकट क्या हो सकता है, किस तरीके से आप इस सवालों को इनके चक्रवृद्धि ब्याज के बना सकते हैं। चलिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और फिर बताइएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आपको बेसिक में जाए तो। चलिए, सभी को राधे राधे।